अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दुनिया के नक्शे पे जब हम नज़र डालते हैं तो कई तरह के अजीब व गरीब बॉर्डर्स हमें नज़र आते हैं, अजीब व गरीब मैप्स नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर फ्रांस का बॉर्डर देख लें आप। फ्रांस, आप में से हर कोई जानता होगा कि फ्रांस तो यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है, जर्मनी के पास है, यूरोप के मेनलैंड में है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, फ्रांस जो है ना ये लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में है, तो यू माइट नॉट बिलीव दैट। आप कहेंगे कि ये बात सही नहीं है, फ्रांस तो यूरोप के अंदर है। लेकिन नहीं, हकीकतन फ्रांस जो है ना उसका एक लंबा चौड़ा बॉर्डर ब्राज़ील के साथ लगता है, और वो भी कोई 10, 20, 50, 100 किलोमीटर का नहीं, 730 किलोमीटर का ह्यूज बॉर्डर, 730 किलोमीटर का बॉर्डर ब्राज़ील का फ्रांस के साथ। ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का मुल्क है, उसके साथ फ्रांस का बॉर्डर है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस का बॉर्डर ब्राज़ील के साथ कैसे? तो ऐसा वाकई है। फ्रांस का एक इलाका है ब्राज़ील के साथ जिसे कहते हैं फ्रेंच गुयाना। यहाँ तकरीबन 3 लाख लोग रहते हैं, 3 लाख लोग, और 91,000 स्क्वायर किलोमीटर का बड़ा इलाका ये, जो कि फ्रांस के ज़ेर कंट्रोल है। कई ऐसे अजीब व गरीब बॉर्डर दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन शायद जो सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब बॉर्डर दुनिया ने कभी देखा है तो वो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है। दुनिया ने शायद ऐसा बॉर्डर कभी भी नहीं देखा होगा। हिस्ट्री में, दुनिया की तारीख में शायद ही कोई ऐसा बॉर्डर कभी बना हो। मिसाल के तौर पर आप ज़रा ये मैप ज़रा जूम करके देखें। इंडिया बांग्लादेश का एक बॉर्डर है पुराना। ये जो आप डॉट 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 देख रहे हैं ना बांग्लादेश के इलाके के अंदर, ये इंडिया है। बांग्लादेश के इलाके के अंदर ये डॉट डॉट जो है ये इंडिया है, मतलब चारों तरफ से बांग्लादेश है, बीच में इंडिया है। इसी तरह इंडिया के अंदर ये ज़रा देखिए आप, ये जो डॉट 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 इंडिया के मैप में आप देख रहे हैं ना, ये असल में बांग्लादेश है। डॉट मतलब चारों तरफ से इंडिया है, बीच में बांग्लादेश है, और ये जो डॉट्स है ना ये इनक्लेव्स कहलाए जाते हैं, इनक्लेव्स। और बांग्लादेश के अंदर यानी इंडिया है और इंडिया के अंदर बांग्लादेश है जियोग्राफिकली। और ये फैक्टर फिर इसको दुनिया के चंद अजीब व गरीब बॉर्डर में से एक बनाता है। इन इनक्लेव्स की कुल तादाद जो है वो 173 थी। बांग्लादेश के अंदर इंडिया के 102 इनक्लेव थे और इंडिया के अंदर बांग्लादेश के 71 इनक्लेव हुआ करते थे। मसला यहीं ख़त्म नहीं हो रहा ना। चले अब अगर हम यहाँ पे बात एंड होती तो भी समझ में आता, लेकिन सिचुएशन और भी ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाती है जब कई ऐसे इनक्लेव हैं जिनके अंदर पर मज़ीद इनक्लेव, मतलब आप इंडिया से बांग्लादेश के इनक्लेव के अंदर घुसे, इंडियन टेरिटरी में जो बांग्लादेश के इनक्लेव है उसमें से आप घुसे बांग्लादेश के इनक्लेव के अंदर। फिर जब आप बांग्लादेश के इनक्लेव के अंदर घुसते हैं ना तो उस इनक्लेव के अंदर मज़ीद फिर इंडिया का इनक्लेव कायम है, इनक्लेव के अंदर इनक्लेव। ये है इंडिया के जो 102 इनक्लेव है ना बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 21 ऐसे इनक्लेव हैं जिनके अंदर फिर बांग्लादेशी इनक्लेव बने हुए हैं। और बांग्लादेश के अंदर जो इंडियन इनक्लेव बने हुए हैं उसमें से 3 ऐसे हैं जिनके अंदर इंडियन इनक्लेव हैं। इसको आप यूँ समझें कि जैसे एक प्लेट है, वो प्लेट जो है वो इंडियन मेन लैंड है, फिर इस प्लेट के अंदर एक अंडा पड़ा हुआ है। अब अंडे की जो सफ़ेदी है वो बांग्लादेशी इनक्लेव है इंडिया के मेन लैंड के अंदर, लेकिन फिर जब आप उस सफ़ेदी से अंदर जाते हैं बांग्लादेशी इनक्लेव तो फिर जो जर्दी आ जाती है ना, जर्दी, वो फिर इंडियन इनक्लेव है। इसीलिए कहते हैं कि ये एक अजब सा एक भूल भुलैया है, जियोग्राफिकल भूल भुलैया भी इसको कहते हैं कि ये अजब सा एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का बॉर्डर है। मिसाल के तौर पर ये देखिए आप, बांग्लादेश का एक गांव है लेकिन इस गांव के अंदर इंडिया का एक इलाका है, यानी गांव बांग्लादेश का है, उसके अंदर इंडिया का इलाका है। तो फिर ज़रा आप अगर गांव से बाहर आते हैं ना तो गांव से बाहर इंडिया का इलाका है, यानी इंडिया के इलाके के अंदर बांग्लादेशी गांव, बांग्लादेशी गांव के अंदर फिर इंडियन इलाका, लेकिन वो जो इंडियन इलाका है इसके बाहर फिर बांग्लादेश है। अब जो लोग इन इनक्लेव्स के अंदर रहते होंगे, आप सोचिए उन बेचारों की लाइफ क्या होगी, कितनी मुश्किल होगी उनकी। जियोग्राफिकल भूल भुलैया में फंसे हुए लोग, इन इनक्लेव्स के अंदर रहने वाले लोग एक तरह से जेल में बंद हैं, कहीं जा भी नहीं सकते। जो बांग्लादेशी इंडियन इनक्लेव के अंदर रहते थे वो बाहर नहीं जा सकते थे। बॉर्डर्स पर जो है वो जाहिर सी बात है चारों तरफ इंडियंस खड़े हुए हैं, और बाहर जाने के लिए वीज़ा चाहिए। वीज़ा कैसे होगा? यहाँ पे तो वीज़ा तो एम्बेसी देती है ना, एम्बेसी तो होती नहीं है कहीं, किसी भी इनक्लेव में नहीं, एम्बेसी ही नहीं है किसी में भी। तो ये बेचारे फंसे हुए हैं 1971, तो क्या उससे पहले से ये फंसे हुए जेल के अंदर। ये तो जेल ही हुआ ना एक तरह से, आप कहीं जा भी नहीं सकते, बस आप उधर ही पले बड़े, उधर ही जवान हुए, उधर ही काम किया, जो भी थोड़ा बहुत मिला बस आप उधर ही, बस ये तो एक तरह से जेल है। नाउ अब ये सिचुएशन आगे चल के उसने क्या रुख लिया इस पे बात करते हैं। आगे चल के ये हुआ कि 1971 के बाद बांग्लादेश ने इंडिया से कहा कि भाई आप ये इशू हमारे साथ रिजॉल्व करें।
इंडिया ने वादा किया 1971 में कि चलें ठीक है, आप हमारे मित्र हैं, हम आपसे ये जो इशू है ये हल करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, वो वादा ही क्या जो वफा हो। कई डेकेड्स गुजर गए, इंडिया किसी मूड में था नहीं, ये इशू हल करने के मूड में नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया और बांग्लादेश अपने अपने इनक्लेव एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो इंडिया के तो 102 इनक्लेव हैं बांग्लादेश के अंदर, 102, जबकि बांग्लादेश के जो इंडिया के अंदर है वो तो सिर्फ 72 इनक्लेव हैं। तो इंडिया जब कंपेयर कर रहा था ना, तो पता चल रहा था कि इंडिया को असल में 40 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ज़्यादा गिव अप करना पड़ रहा था बांग्लादेश को। इस 40 किलोमीटर के चक्कर में हज़ारों इंसानों की ज़िंदगी हराम हुई पड़ी थी। 40 स्क्वायर किलोमीटर का चक्कर था। इस 40 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा देने के चक्कर में 1971 से लेकर ये मसला पेंडिंग में पड़ा रहा, फिर ये डेकेड्स तक पड़ा रहा पेंडिंग में, और कई नस्लें खप गईं इस सारे ये जो जियोग्राफिकल प्रिजन है ना, इसके अंदर जियोग्राफिकल कैद है ना, ये भी एक तरह से, उसके अंदर कई नस्लें खप गई वहाँ पर। पता नहीं कितने लोग पैदा हुए, मर गए, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। लेकिन फिर बीजेपी की सरकार आती है 2014 में, और इन्होंने आरएसएस ने और इन्होंने मीटिंग की और इन्होंने कहा कि ये जो हम अभी नया एक लाइन लेकर चलेंगे ऑफिशियली कि घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, तो उस समय तो ये जो इनक्लेव हैं इसमें तो आराम से घुसपैठ हो सकती है, आराम से। ये तो हम इनको एक्सक्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं खुद ही। तो वोटर हमारे सवाल पूछेंगे, तो आपने तो खुद ही एक्सक्यूज़ इनको दिया हुआ है, ये बांग्लादेशी इंडिया के अंदर रख के क्यों बैठे हुए हैं हम? तो इस पे तो हमारा वो जो सियासी कार्ड है वो तो चलेगा नहीं। अगर हम कहेंगे घुसपैठ हो रही है, तो सीधा सवाल आएगा कि ये तो खुद इंडिया के मेनलैंड के अंदर बांग्लादेशी इनक्लेव्स हैं, तो घुसपैठ काहे की? तो उन्होंने कहा कि इस सियासी कार्ड को मज़ीद बेहतर तरीके से खेलने के लिए, जो एंटी बांग्लादेश कार्ड है और घुसपैठिया टर्माइट्स ये जो कहते हैं, इन्होंने अमित शाह साहब ने कहा था, इसको बेहतर तरीके से खेलने के लिए ज़रूरी है कि एक पूरा का पूरा मेनलैंड होना चाहिए, कोई बीच में बांग्लादेशी इनक्लेव ना हो और हमारे भी उधर कोई ना हो, फिर हम इफ़ेक्टिवली ये कार्ड खेल सकते हैं। लिहाजा इन्होंने कहा कि ये तो हमारे हक़ में है ना, 40 किलोमीटर जाए, लेकिन सियासी तौर पर बड़ा फ़ायदा होगा हमें। तो बीजेपी ने असल में बांग्लादेश के साथ मिलकर ये इनक्लेव वाला जो इशू था वो ख़त्म किया। वो जो 1971 के अंदर वादा किया गया था, वो खुदा करके 2015 में पूरा किया गया, और एक एग्रीमेंट इस पे इंडिया और बांग्लादेश की हुई। इंडिया ने बांग्लादेश को अपने 111 इनक्लेव दिए और बांग्लादेश ने इंडिया को 51 इनक्लेव दिए। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा इनक्लेव बाकी है बांग्लादेश का, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इनक्लेव बाकी है। और ये जो इनक्लेव है, अजब सी बात यह है कि ये कोई 600-700 फुट दूर है, सिर्फ बांग्लादेश के बॉर्डर से 600-700 फुट दूर है। इसको कहते हैं धागा राम अंगोर बोटा, ये इलाका कहते हैं, और ये 3 बागा कॉरिडोर से ये जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर कोई 20-22 हज़ार लोग रहते हैं। लेकिन आज भी अगर आप बांग्लादेश का मैप देखें ना, तो बहुत से कॉर्नर्स ऐसे हैं बांग्लादेश के मैप में जो कि इंडिया के मेनलैंड के अंदर घुसे हुए हैं। तो ये एक यानी जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं बांग्लादेश के बॉर्डर को पढ़ने के लिए। वैसे लेट्स सी कि अगर कोई धागाराम अंगुरपोटा से बॉर्डर व्यू देख रहा है, अगर कोई शहरी, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताए कि वो उस इनक्लेव से देख रहा है, ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ पर कितने लोग वहाँ से बॉर्डर व्यू देख रहे हैं।